बोंजोर मित्रों, आप मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति कठिन समस्याओं में भी हार नहीं मानता और एक तुरंत हार मान लेता है। एक कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है और एक हड़बड़ा जाता है। एक लोगों से घुलता मिलता है और एक दूर भागता है। मेरे हिसाब से इसका कारण है पर्सपेक्टिव, और यही है आज का हमारा टॉपिक। देखिए, पर्सपेक्टिव बस हमारा जीवन को देखने का नजरिया है। आप इसे चश्मों की तरह मान सकते हैं। अगर चश्मा लाल तो दुनिया लाल, और अगर नीला तो सब नीला। लेकिन दुनिया का रंग तो जैसा है वैसा ही है। लेकिन बस एक चश्मे ने हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। और ये बस ये तय नहीं करता कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, बल्कि ये भी तय करता है कि चीज़ों या घटनाओं के प्रति हमारा रिएक्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, 2 14 साल के बच्चे बाइक चलाना सीख रहे हैं, और एक दिन एक मोड़ पर अचानक से उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है। किस्मत से उनका एक्सीडेंट नहीं होता, पर बचने की कोशिश में वो दोनों गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। उनमें एक ही सोच है कि हार मतलब मैं इस काम में असक्षम हूँ, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। और एक सोचता है कि हर एक हार जीत की तरफ एक सीढ़ी का काम करती है। तो अब एक तो उस काम को करने से पहले 10 बार सोचेगा, और एक उस काम को 10 बार करेगा। ना ही तो उनकी परिस्थितियां अलग थी, ना ही तो उनकी समस्याएं अलग था, तो बस उनका पर्सपेक्टिव अलग था, तो बस उनका नजरिया। और उस एक चीज ने उनका पूरा जीवन प्रवाह ही बदल दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका नजरिया, कैसे आपके लिए सत्य को भी बदल सकता है। मान लीजिए, आप किसी नए स्कूल में गए, और आपका सबसे पहला दोस्त किसी दूसरे स्टूडेंट की तरफ उंगली कर कहता है कि ये सबसे बेवकूफ़ है। और फिर आपको मैथ में कोई परेशानी आती है, और वही स्टूडेंट आपको आकर उसे सॉल्व करके देता है। क्या आप उसके जवाब को सही मानेंगे? नहीं। लेकिन क्या होता अगर उसी दोस्त ने उसी स्टूडेंट के बारे में ये कहा होता कि वो मैथ्स में जीनियस है? अब आप उस आंसर के बारे में क्या सोचेंगे? देखा, ना ही आप बदले, ना ही आपका दोस्त, ना वो स्टूडेंट बदला, ना उसका आंसर। आपको तो पता भी नहीं कि वो सच में है क्या, लेकिन सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव उसके सही आंसर को गलत और गलत को सही बना सकता है। इसीलिए बाबा हर्षवर्धन कहते हैं कि व्यक्ति वह नहीं देखता जो सच में है, बल्कि वह देखता है जो वह देखना चाहता है। और इसी के साथ आपका पर्सपेक्टिव ये भी तय करता है कि आपके कितने दोस्त होंगे, या आपके लोगों के साथ रिश्ते कैसे होंगे। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति यानी अलग अलग सोच, यानी अलग अलग नजरिए। अच्छा। और अक्सर रिश्तों में कड़वाहट का कारण यही होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पाते, और बस अपनी बात दबाने में लगे रहते हैं। आप इसे इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि कैसे दो व्यक्ति इस बात पे लड़ रहे हैं कि वो 6 है या 9। लेकिन अगर उनमें से एक भी अपनी जगह बदल के देखिए, तो उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। और यही आपको करना है, उनके नज़रिए से चीज़ों को देखना है, तो फिर आप उनको समझ पाएंगे। और ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि उस व्यक्ति के प्रति आपका कितना लगाव होता है, जो आपको समझ सकता है। और जब हमने इतना पर्सपेक्टिव और नज़रिया कर ही लिया है, तो अब जान लेते हैं कि पर्सपेक्टिव कैसे बनते हैं। सबसे पहला, हमारे आसपास के लोग, चाहे वो हमारा परिवार हो, दोस्त, या हमारे सहकार्यकर्ता, क्या क्या बोला तूने? मतलब साथ काम करने वाले। अगर ये लोग किसी एक नज़रिए से जीवन को देखते हैं, तो आप भी उसमें ढलने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त कहते हैं कि 4 पल की जिंदगी, तो आप भी इस चीज़ को मान लेते हैं और लापरवाहों की तरह अपने कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। दूसरा, आप जिस हिसाब की चीज़ें देखते हैं, मान लीजिए आप इस तरह की मूवी देखते हैं जहाँ हीरो बदला लेता है, तो बहुत हद तक चांस है कि आप भी बदला लेने में विश्वास करेंगे, ना कि माफ़ करने में। तीसरा, आपके अतीत में जो भी घटनाएँ हुई हैं, उनकी बुनियाद पर, जैसे कभी आप किसी नए व्यक्ति से बात करने गए हों और उसने आपको इग्नोर कर दिया हो, तो आपका पर्सपेक्टिव बन जाएगा, कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, तो फिर मैं क्यों जाकर किसी से बात करूँ? और एक आखिरी एग्ज़ाम्पल, आपने जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये लाइन तो सुनी ही होगी, लेकिन 1 मिनट के लिए इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हमें नहीं पता कि वो अच्छे के लिए होता है या नहीं। मगर जो होना था वो तो हो गया, और कुछ गलत होने की चिंता हमें ना सताए, इसीलिए हम इस वक्त का इस्तेमाल करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि ये भी अच्छे के लिए ही हुआ है, ताकि हम कर्मों को करना ना छोड़ें। अब ये चीज़ झूठ भी है, वो भी फायदेमंद है। तो इतने बड़े डिस्कशन के बाद कंक्लूजन यही है कि अपने पर्सपेक्टिव बड़े ध्यान से चुनिए, क्योंकि अगर वो सही हैं तो वो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और अगर गलत हैं तो नर्क की गहराइयों तक। आपको आपके पर्सपेक्टिव बदलने हैं, तो उस नए पर्सपेक्टिव पर पूरी श्रद्धा से, ये गलत श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा से विश्वास कीजिए, क्योंकि आप जिस चीज़ पे चाहें उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो।
अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस शांत रहिए, खुद बदलते रहिए और साथ ही साथ बदलिए अपने समाज को। सायोनारा।